भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, जुगल किशोर के साथ SNS टीवी में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी की जिला अध्यक्ष गुलाब वर्मा आज लोकसभा प्रत्याशी मयंक द्विवेदी ने संपर्क करते हुए SNS न्यूज से बातचीत की और उन्हीं के साथ बहुजन समाज पार्टी बादा के जिला महासचिव रामसेवक प्रजापति से बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि इस बार बहुजन समाज पार्टी बादा चित्रकूट लोकसभा प्रत्याशी पूर्ण बहुमत के साथ निकल रहे हैं और युवाओं का साथ, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद स्नेह भी मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ बादा चित्रकूट लोकसभा सीट निकाल रही है। मैं संवाददाता भूपेन कुमार तिवारी, SNS टीवी न्यूज़ से। आइए मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी के जिला महासचिव दोनों मेरे साथ मौजूद हैं और मौजूदा लोकसभा चुनाव की जो गतिविधियां चल रही हैं उसके बारे में मैं उनसे जानकारी लेना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी से अपने रूबरू करवाता हूं जो बहुजन समाज पार्टी है, उनसे कुछ बात करना चाहूँगा। इस लोकसभा चुनाव के बारे में मैं उनसे बात करूँगा। अध्यक्ष जी, आप बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप ये बताइए कि जो लोकसभा चुनाव चल रहा है इस समय, इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या मत है और क्या राय है आपकी कि चुनाव कैसा चलेगा? और मयंक द्विवेदी युवा नेता है और उनके सामने काफ़ी गद्दार नेता लगे हुए हैं, जैसे प्रेजेंट में भारतीय जनता पार्टी के जो है RK पटेल जो मौजूदा सांसद हैं और उनके विपक्ष में मयंक द्विवेदी के दूसरे कैंडिडेट कृष्णा पटेल जी हैं, वो सपा से हैं, वो शायद 2 बार की जिलाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तो आपका क्या कहना है? मयंक द्विवेदी युवा नेता हैं और मयंक द्विवेदी के बारे में आपका क्या कहना है? थोड़ा सा इसके बारे में आप डिटेल से बताएं हमें। देखिए, मयंक द्विवेदी बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी हैं, जिनको माननीय बहन जी ने यहाँ बांदा लोकसभा सीट से उनको यहाँ बसपा का प्रत्याशी बनाया है। और जिस दिन से बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ मयंक द्विवेदी को प्रत्याशी बनाया है, उसी दिन से इस लोकसभा में उनका समाज पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी के साथ जन जन में एक ही आवाज़ है कि इस बार केवल बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी मयंक द्विवेदी को हमको यहाँ से जिता करके भेजना है। रही जो दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों सजाती प्रत्याशी हैं, इसलिए दोनों का जो सामाजिक वोट है वो डाइवर्ट होगा। दोनों अगर डाइवर्ट हम कहते हैं कि 50-50 होगा या 60-40 होगा, लेकिन जो कुछ भी होगा आपस में बंटवारा होगा उनके समाज के वोट का। इसलिए जिस प्रत्याशी का समाज ही उसके साथ पूर्ण रूप से नहीं है तो उसके जीतने का यहाँ काम ही खत्म हो जाता है। रही भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग सांसद भी हैं और प्रत्याशी हैं, उन्होंने 5 साल जनता के बीच में जाकर के ना तो कोई काम किया है, ना कहीं पर विकास का कार्य है, चाहे CC रोडों का मामला हो, चाहे कोई बारात घर हो या तमाम तरह की चीज़ें हैं। और जन समस्याओं से तो वो 5 साल बिल्कुल दूर रहे हैं, जिनका जन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं रहा है। इसलिए उनके साथ ना तो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है और ना ही उनका सपोर्टर है। और उनके जनपद जहां मानिकपुर और चित्रकूट की विधानसभा का मामला है, तो वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का इस कदर विरोध है कि प्रत्याशी का सजाती वोट के अलावा दूसरे जितने भी समाज वहां रहते हैं वो सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का वोट करेंगे और उसकी मदद कर रहे हैं। जैसे कि जो सांसद हैं, मौजूदा सांसद RK पटेल, उन्होंने तो सीधे कहा है कि मेरा सामना तो सीधे मयंक द्विवेदी से उन्होंने कहा है कि अगर मुझे आप वोट नहीं देना चाहते हैं तो आप NDA जो गठबंधन के नेता हैं, सांसद प्रत्याशी, तो आप सीधे उनको वोट दे दीजिए अगर आप मुझे देना नहीं चाहते। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हताशा है, वो अपने आप को हार मान चुके हैं। वो अलग बात है कि वो गांव जा रहे हैं और गांव में जा करके वो जो वहां के प्रधान हैं या वहाँ के BDC हैं या उस क्षेत्र के DDC हैं, उन लोगों के ऊपर दबाव बना करके जबरदस्ती उनसे मंच सजवाया जाता है और झूठ बोल करके लोगों को, गांव के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को बुला करके और बैठा करके जबरदस्ती का झूठ उनके साथ बोला जाता है कि हम आएंगे तो हम विकास करेंगे। अगर आप आएंगे और अभी जब आप थे तब आपने क्यों विकास नहीं किया है, तो आगे क्यों आपकी बात पर लोग भरोसा करें? इसलिए लोगों ने ये ठाना है कि इस बार RK पटेल को हराना है।
बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आइए मैं इसी कड़ी में जो राम सेवक जी हैं जिला महासचिव बहुजन समाज पार्टी से, उनसे कुछ मैं पूछना चाहूँगा। आप इस लोकसभा चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो एक युवा प्रत्याशी है, उनके सामने दो गद्दावर नेता है, काफी बड़े नेता है, और एक युवा प्रत्याशी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? धन्यवाद। पहले तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। राम सेवक प्रजापति, पूर्व जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जनपद बांदा। मैं तो आप लोग देख भी रहे हैं, जो ये जन सैलाब आपको बता रहा है कि जो भी दो पार्टियों के नेता हैं और प्रत्याशी खड़े हैं, उनके विरोध में और उनके समर्थन में क्या अंतर है आप सब लोग देख रहे हैं, रोज ही देख रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी के जो युवा प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में पूरा उनका समाज और अदर लोग भी उनके साथ चल रहे हैं, अपने अपने निजी साधन से, अपनी निजी गाड़ियों से। और किस तरह का बहुमत आप लोगों को देखने को भी मिल रहा है, सब लोग देख भी रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत भारी जीत होगी। मुझे लगता है कि करीब 2 लाख मतों से हम लोग जीतेंगे। बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मयंक भैया, वो 2 लाख वोटों से के आगे से जीतेंगे। यही हम लोगों का जो सोच है, और इसी प्रकार से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद SNS टीवी से जुड़ने के लिए राम सेवक जी और जिला अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद।